Friends, today we will talk about crossed electric and magnetic fields. So what is crossed electric and magnetic fields? Electric field and magnetic fields are perpendicular to each other are termed as crossed fields. Okay, this is very important term. It will be used extensively. Okay, here in the figure, E is directed along x-axis. E means electric field. B is directed towards y-axis, and Z, uh, velocity of the particle, is directed towards z-axis. So both electric field and magnetic fields are perpendicular to each other. So that is why it is termed as crossed fields. Okay, and in the इसी के बेसिस पे, क्रॉस फील्ड के बेसिस पे एक मशीन डेवलप की गई जिसका नाम था वेलोसिटी सिलेक्टर. ठीक है, व्हाट इज अ वेलोसिटी सिलेक्टर? It is an arrangement used to select a charged particle moving with a particular velocity from charges moving with different speeds. So it is called velocity selector. Okay? इसका ये मतलब है कि जो velocity selector है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को, जो कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसको सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो मूव कर रहा हो हम सिर्फ उसी को ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो डिफरेंट स्पीड से जो मूव कर रहे होंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? वेलोसिटी सिलेक्टर. मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा केवल उसी को ही सिलेक्ट करेंगे. ठीक, अब जैसे कि लास्ट टर्न पे आपने देखा था, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो F इक्वल टू जो एक्सप्रेशन था Q टाइम्स V माइनस Q टाइम्स E माइनस वी बी आई कैप. ठीक है, तो अगर जो F जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो हो जाता है उस पार्टिकल पे जो कि मतलब कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, उस पर अगर टोटल जो फोर्स है वो जीरो हो जाए, लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? E इक्वल टू वी बी हो जाएगा. जैसे F इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो Q टाइम्स E माइनस वी बी इक्वल टू ज़ीरो, तो Q इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, फिर E माइनस वी बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो E इक्वल टू वी बी आ जाएगा. तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन बी, वेयर V इज़ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इफ़ वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ E एंड B सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस are equal, then total force on the charge is 0. ठीक है, मतलब जैसे ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर इक्वल हो जाएं, इन पे जो फोर्स है वो इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? तो टोटल फोर्स ऑन द चार्ज इज 0 एंड द चार्ज विल मूव इन द फील्ड्स अनडिफ्लेक्टेड. जैसे अगर फोर्स ज़ीरो हो जाए चार्ज पार्टिकल पे, तो चार्ज पार्टिकल कैसे चलेगा? वो जो है वो बिल्कुल जो है एक अनडिफ्लेक्टेड होके चलेगा. ठीक है, बात समझ में आ रही? अगर वो अनडिफ्लेक्टेड होके चलेगा तो यानी कि इट मीन्स वो सीधे चलेगा, लीनियर मोशन में चलेगा. ठीक है, तो ये एक डायग्राम बनाया गया है वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी सेक्टर का डायग्राम है. तो इसमें देखो ऊपर की तरफ प्लस 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 दिख रहा है और नीचे की तरफ आपको बॉटम में माइनस 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 दिख रहा है. तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है. तो जो क्रॉस आपको दिख रहा है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है. ठीक है, तो इसमें कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है. तो ई की डायरेक्शन देखो प्लस से माइनस होती है, और जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब जो इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स डाउनवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द योर स्क्रीन. ठीक है, मतलब आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है उससे डाउनवर्ड है. जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, ई आपका ऐसे हो गया और जो बी है वो इस तरीके. ठीक है,
तो लेकिन ये एक्चुअली एंगल जो है वो 90 डिग्री का ही है। बात समझ में आ रही ना भाई? वो नीचे की तरफ मैं उसको नहीं दिखा पा रहा हूँ, वो 3D डायग्राम है, आप ऐसे समझ लो। मतलब अगर इसको ऐसे कर दो, ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक। मान लो ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है, तो बी आपकी ऐसे हो गई, ठीक है। मतलब ये इसमें आपको दिख जाएगा क्लियर, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम उसी चार्ज पार्टिकल को बाहर जो है निकाल सकते हैं जिसकी वेलोसिटी क्या फिक्स हो, यानी जिसके लिए ई बाई वी को ऐसा हम सेट करें कि उसकी जो वेलोसिटी है सिर्फ वही बाहर आएगी, वही पार्टिकल ही बाहर आएगा जिसके लिए ई बाई वी का जो रेशियो है उसकी वेलोसिटी के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? ई बाई बी का रेशियो जो है उसकी अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होगा, वही पार्टिकल बाहर आएगा, बाकी सारे के सारे पार्टिकल आपके अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, जैसे थॉमसन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो इन वेलोसिटी सेलेक्टर ओनली दोज चार्ज पार्टिकल्स विल कम आउट हुज ई बाई बी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। बात समझ में लगभग आ गई होगी। जैसे कि ये डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे डिफरेंट स्पीड से कई सारे, जैसे ये वाला है मान लो फर्स्ट वाला, तो इसके लिए जो v की वैल्यू है वो e बाई बी का हमने जो रेशियो निकाला है, इस वाले चार्ज 1 नंबर वाले चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है या वेलोसिटी है, वो e बाई बी का जो हमने रेशियो लिया है उसकी स्पीड के इक्वल नहीं है, मतलब v इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, ये आपका ऐसे ही यहाँ पे जाएगा सर्कुलर पाथ और हेलिक्स अपना मूव करता हुआ बाहर, यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक। आएगा इस तरीके बाहर, मतलब बाहर नहीं आएगा, ये आपका यहीं पे ही फंसा रह जाएगा, ठीक। दूसरा वाला मान लो लिया, तो जो v हमने फाइंड किया है वो उसकी वेलोसिटी 2 के इक्वलेंट नहीं, तो ये भी अपना मान लो कोई बड़े रेडियस में गया, ठीक। तो ये भी अपना यहीं पे रह जाएगा। और जो तीसरा वाला है, तो जो 3 इसकी वेलोसिटी जो है, ये हमने जो v जो सेलेक्ट किया है इसकी वेलोसिटी इस 3 नंबर वाले पार्टिकल के बराबर है। तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड होता हुआ सीधा निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ये देखो ये बिल्कुल सीधा ऐसे निकल जाएगा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की। तो साइक्लोट्रॉन में भी क्या किया गया है, इसमें भी आपका क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये है क्या, बेसिकली देख लीजिए। इट इज़ अ मशीन यूज टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जीज, ठीक है। ये क्या करती है, ये चार्ज पार्टिकल्स को हाई एनर्जीज में एक्सिलरेट करती है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर used in combination to increase the energy of the charge particle, और क्रॉस्ड फील्ड्स आर यूज। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस्ड फील्ड्स यूज होती है जो कि क्या करती है, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, एक्सेलरेट कर देती है, ठीक है। मतलब इनकी एनर्जी को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। आपको यही याद रखना है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज टू इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो मशीन आपकी क्या कर रही है, पहला तो चार्ज पार्टिकल की जो को एक्सेलरेट कर रही है हाई एनर्जीज के लिए, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल क्या करती है, हाई एनर्जी प्रोवाइड करती है। प्रिंसिपल क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनर्जी। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी से। तो न्यू इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm, ठीक। तो ये देखो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन पहले आप देखिए। तो कंस्ट्रक्शन में ये है कि पार्टिकल मूव्स इनसाइड द 2 सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल कंटेनर्स D1 and D2 called Ds. When the particle moves from one D to another, it is acted upon by electric field.
It is acted upon by electric field. Electric field changes sign alternatively, therefore the particle is accelerated by the electric field, which increases the energy of particle. The increase in energy increases the radius of the circular path, hence the path is spiral one. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, और एक्सेलरेशन से क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा, और एनर्जी इंक्रीज होने से रेडियस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी बात हम लोग कल डिटेल में करेंगे, एक्चुअली थोड़ा वीडियो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम कल साइक्लोट्रॉन को इंडिविजुअल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।